देखिए, ये राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है और अगर इस तरीके से सरकारें निजी जीवन में हस्तक्षेप करने लगेंगी तो हम एक डेमोक्रेसी नहीं, हम फिर एक तानाशाही के उस पर चले जाएंगे और वही भाजपा की सरकारों की कोशिश रही है। असम में हेमंत शर्मा सरकार द्वारा होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर बीफ खाने पर बैन लगाने के फैसले का समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने विरोध किया है। उन्होंने हेमंत के इस फैसले को लेकर भाजपा पर भी तंज कसा। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसने सबका ध्यान खींच लिया? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला सांसद की जो अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की। इकरा ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। इकरा हसन ने संभल हिंसा को लेकर कहा कि यह घटना सरकार की नाकामी को उजागर करती है। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं और सरकार इन पर लगाम लगाने में नाकाम क्यों है? क्या सरकार सिर्फ चुनावी रैलियों में दावे करने के लिए बनी है? इकरा का कहना था कि सरकार हर बार हिंसा का ठीकरा एक समुदाय पर फोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रशासन खुद इन घटनाओं को रोकने में असफल है। इकरा यहीं नहीं रुकी, उन्होंने असम में बीफ बैन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उनका कहना था कि बीफ बैन के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। इकरा ने सवाल उठाया कि क्या सरकार को अब लोगों की थाली में भी झांकने का अधिकार है? सपा सांसद ने कहा कि यह स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है और अगर भाजपा सरकार निजी जीवन में हस्तक्षेप करना जारी रखेगी तो देश तानाशाही की ओर बढ़ जाएगा। यह देश की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों को मानने वाले लोग हैं। इस तरह के फैसले संविधान के खिलाफ हैं। इकरा हसन ने अपने बयान में यह भी कहा कि सरकार को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे मुद्दों पर जिनसे समाज में बंटवारा हो। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और विकास है, लेकिन सरकार इन पर बात करने से बच रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ऐलान किया है कि पब्लिक प्लेस पे, होटल में, रेस्टोरेंट में बीफ नहीं परोसा जाएगा, बीफ पर बैन लगेगा। देखिए, ये राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है और अगर इस तरीके से सरकारें निजी जीवन में हस्तक्षेप करने लगेंगी तो हम एक डेमोक्रेसी नहीं, हम फिर एक तानाशाही के उस पर चले जाएंगे और वही भाजपा की सरकारों की कोशिश रही है। तो मुझे नहीं लगता ये सही है और हमारी जो देश की खूबसूरती है, यहाँ पर अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं और तरह के रिलीजन को मानने वाले लोग हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। तो उन सब पर इस तरीके से प्रतिबद्ध लगाना बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और संभल में जो घटना हुई है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि जो लोग इसमें फसाद किया था, जो दंगा किया था, उन लोगों से वसूली की जाएगी। देखिए, सबसे पहले वसूली अगर किसी से हो तो अधिकारियों से होनी चाहिए और जैसा अभी हमें मालूम पड़ा है, योगी जी ने कहा है कि उनके पोस्टर लगेंगे। तो मैं मानती हूँ सबसे पहले अधिकारी जिन्होंने ये उनको ट्रेनिंग मिलती हुई पहले से है कि उन्हें भीड़ को कैसे रोकना है, कैसे एक व्यवस्था बनानी है, उसके बावजूद जिस तरीके से उन लोगों ने वहां पर सारे नियम कानून को तोड़कर सीधी सीधी गोली लोगों पर चलाई है, सबसे पहले उनके पोस्टर लगे, उन पे कार्रवाई हो और उनसे वसूली हो। यही नहीं, इकरा ने योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी छवि चमकाने में लगे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इकरा का यह बयान सियासी गलियारों में अब खूब चर्चा में है। तो दोस्तों, इकरा हसन के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही मुद्दों को उठाया है या यह सिर्फ राजनीति का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।